नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगी, टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में कैमरामैन योगेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं चिड़ावा, जो एक किडवाना का जो पहले से मैटर चल रहा है। आपको दिख रहा है पीछे बोर्ड मेरे जो लिखा हुआ है राजस्थान शिक्षण संस्थान। इसका कोई मैटर पहले से चला हुआ है। इनका क्या मामला था, क्या है क्या नहीं है, वो इनसे बातें करेंगे और गुरुजन से भी बातें करेंगे कि वो क्या कहेंगे, क्या बात है इनकी। तो आइए हम बात करते हैं। नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब परमिशन लेटर के लिए क्या बात आपसे हो रही है? अभी ये झूठ बोल रहे हैं, जो फैसला उससे मुकर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फीस बाकी है। एक मिनट ये अपनी बात से अब जो पहले फैसला आया उसमें मेरे को पता लगा, उधर फ़ोन किया कि फीस दोनों लड़कों की माफ़ है और गैल की है ना पढ़ाई को मैं पूर्ति करागा, एक्स्ट्रा पढ़ावागा है। लिए मैं तो नहीं मैडम के पास से केस उठा लियो। केस उठाने के बाद में दोनों बच्चों का भविष्य खराब करने के ऊपर तुले हुए कि मतलब वो टाइम सॉर्ट आउट कर लियो तो कि बच्चा की जो फीस है वह माफ कर दी जाएगी। लेकिन आज परमिशन लेटर देने के जब टाइम आई तो टाइम पे फीस मांग रहे हैं। अभी फीस मांग रहे हैं। तो ईब ते अंदर जाके बातचीत करी तो उनको क्या करना है? वो साहब मना कर रहे हैं। जो स्कूल को मालिक है वो आ नहीं रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। और नकिता थालोर से रात को मेरी बात हुई तो वो बोलता सब करेगा, वो गोपी करेगा, ये प्रिंसिपल है। अच्छा, गोपी जी करेंगे। हाँ, तो वो टाइम जो तारो मामलो जन सुलझवाए तो उनको मैन कौन तो? मैंने एक तो बजरंगा था, ये बजरंगा बराला था, और एक वो प्रदीप था एक। तो आज जो बजरंग जी बराला थे बता रहे हो, उनको क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे आगे जो फीस माफ की बात हुई थी और लड़के की इलाज की बात हुई। यह चीज ते लिखित में ली थी या सिर्फ नहीं, लिखित में हमारा तो कोई सदस्य नहीं था घर का। तो घर का तो सदस्य बुलाया नहीं, मतलब लिखित में से भी नया बात सुलझाई। लिखित में नहीं लिया। मैं ये समझा कि बच्ची का भविष्य खराब, बच्ची होशियार रही, इसलिए मैं वो ये लफड़ा छोड़ो मैं था नहीं। इस चक्कर से है ना केस उठा लिया। मेरे को क्या पता था कि इतनी बड़ी संस्था द्वारा इतनी नीच हरकत पर आ जाएगी। आप कहाँ पर थे पहले? मैं सऊदी अरब। ठीक है, धन्यवाद साहब। बजरंग जी की तारीख हमारे यहाँ थोड़ी तारीख राम राम जी। राम राम जी। तो जय बच्ची का पापा बताइए कि समझौता करने में थे था। तो समझौता तय करके गया था। समझौता अशोक व्यास की कॉलेज में हुआ था चिड़ावा में। उस समय शामिल थे एक तो राजेंद्र प्रसाद लमोरिया, एक प्रदीप स्वामी और एक संजय स्कूल का मालिक। तो जब समझौता करियो तो बच्ची का घर का हूँ, पेरेंट्स कौन थे साथ में? पेरेंट्स से प्रदीप स्वामी ने ही गारंटी ले ली कि मैं जो भी कहेंगे मैं मंजूर करें। तो ऐ चीज़ की तय लिखित में ली कि बच्चा की फीस? नहीं, लिखित में नहीं ली। लिखित में मैं नहीं, प्रदीप ने नहीं ली। नहीं, साथ आप भी थे ना। जिम्मेदारी तो वो ले लेने, मैं कहीं बीच में टोका टोकी नहीं की इस मामले में। मैंने ये कह दिया कि जो अगले जो है ना मालिक बच्चों के, वो अगर मान लेते तो अपना बीच में बोलने का हिसाब नहीं पड़ता। तो उस टाइम मेरे सामने ये बात हुई थी कि दोनों बच्चों की फीस माफ़ कर देंगे आगे तक की, और इस बच्चे के जो लगी है चोट लगी, इसके इलाज के पैसे दे देंगे, चाहे 5 लाख रुपए लगो, और आप कहोगे वहीं एडमिट करवा दो। और इनके जो परीक्षा में पेपर नहीं हुए हैं या इनकी हाजिरी शॉर्ट है, वो हम कैसे भी करके हाजिरी पूरी करके और परीक्षा दिलवाएंगे और इनका भविष्य भी खराब नहीं होने देंगे। ये समझौता हुआ। उसके बाद में आज इतने दिनों के बाद में फिर मैटर उस बच्ची को परेशान कर दिया। जो बच्ची होशियार है पढ़ाई में, उसका भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। अब उसको पेपर भी नहीं दिलवाया, उसकी हाजिरी भी शॉर्ट है और उसके फीस भी मांगने लगे। तो यह चीज़ जो तानिया कही थी कि बच्चा का जो पेपर है ये भी दिवा दिया जाएगा, फीस है माफ़ कर दी जाएगी, यह चीज़ तारकन लिखित में को नहीं तो तारकन प्रूफ के है? कुछ ही प्रूफ नहीं है, बातों का प्रूफ है। बीच में जो आदमी थे उनके बातों का तो आपके पास प्रूफ है? कोई आदमी बात पे टिका रहता है? देखो, बात ही होती है। मैं हूँ ना पक्का इस बात में कि मेरे सामने जो बात है मैं कह रहा हूँ। अगर बात वो लिखावट तो फट जाए, कहीं भी गुम हो जाए, कोई बात है, अलग चीज़ है। ये सबसे बड़ी तो मेन चीज़ है। इस मामले को हम देखें तो देखो, इस बातों का कुछ नहीं होता, लोग सबूत मांगते हैं। नहीं तो सबूत मांगते तो सबूत हम दे देंगे। अब बच्ची का परमिशन लेटर नहीं दे रहे लोग, बाग परमिशन लेटर लेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो जद थे मतलब जो थे बता रहे, कलेक्टर के पास जाएंगे, डीओ के पास जाएंगे। जिम्मेदारी जो प्रदीप जी ली थी, तो प्रदीप जी क्या करे? प्रदीप का पता ही नहीं है, वो भी नहीं आता। फोन वगैरह पता नहीं, मैंने तो किया नहीं, इन लोगों ने किया है। ये उठाता नहीं है उनका फोन। तो आपने क्यों नहीं किया? नहीं, मैं क्यों करता बताओ, मेरा क्या है? मेरी जिम्मेदारी, मैं बीच में था, बीच में हूँ। उस टाइम जब प्रदीप जी ने सॉर्ट आउट किया था तो तब साथ आप थे, घर वाले थोड़ी थे? प्रदीप जी को तो आप बताओगे कि जिम्मेदारी आपने ली थी। प्रदीप को ये इनका ही फोन नहीं उठा रहा तो मेरा उठाएगा क्या?
मेरा भी नहीं उठाएगा वो। अब कॉलेज स्कूल के अंदर गए तो आपको क्या बोले? स्कूल में मैंने कहा कि मालिक से बात करवा दो, बीच में संजय था, संजय से बात नहीं करवा रहे ये लोग वाग। संजय को पता नहीं, अब वो कहते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे कैसे रुकेंगे हम तो कोई कार्रवाई करेंगे अब। ठीक है, धन्यवाद साहब। स्कूल में फोन पाना आया कि मैं के बबाल होगी बेरो को नहीं तैयार हो, नाम ली जो प्रदीप जी था उन्हें सॉर्ट आउट करवाया था जो मैं लिया जिम्मेवारी। ये तो सारा हो रही एक बुजुर्ग आदमी है, वह भी तैयार हो नाम ले रहे। कोई बात को नहीं। हाँ 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 सही है। सही है साहब। ये पूरा यूँ कहें कि हाँ 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 सही है। तो यूँ कहें कि वही था कि मैं करता रहता हूँ, मैं जिम्मेवारी लूँ। ये वो क्या है, परमिशन लेटर को निर्णय रहा। हाँ लड़की को जो दूँ को ऊपर आ रहे हैं, गांव का आ रहे हैं, पूर्व सरपंच साहब आ रहे हैं, लड़की वो पिताजी आ रहे हैं और लड़की आ रही है परिजन। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं करूँगा अनुवाद कर लेगा। ठीक है सर। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? प्रियंका। तो ये भी क्या बात तो इधर साथ की जब के कारण ये परमिशन लेटर नहीं दे रहे हैं? ऐ बोल रहे हैं कि तारी फीस जमा करने, जबकि फ़ीस मेरी जमा है। मैं उन्होंने खैदी कल परमिशन लेटर लेने गई, जब गोपी जी मनु बोला कि तेरी फीस जमा करनी, जब तेन परमिशन लेटर कौन दिया। मैं बोली सर मेरे को रसीद है, देख लो। ते फिर बोला कि रसीद को ठेको थोड़ा ले रहा है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर कौन चढ़ रही। और मैं बोली तारे कंप्यूटर पर तो ना चढ़ रही होगी, मेरी फीस तो जमा, मैं तुम परमिशन लेटर दो। लोग
समझौता तो होई कोई तन देन भी कौन दे वहाँ परीक्षा भी कौन देने होते जिंदगी खराब करांगा। आए प्रैक्टिकल था जब पहले दिन मेरे प्रैक्टिकल तो जब मेरे को ना आया गोपी जी पूरी क्लास सुमन बाहर नहीं निकालो और फिर बोला एक पर्चों से लेके आया और फिर बोला कि नहीं इसके ऊपर साइन कर दो। फिर मैं बोली सर क्या है, फिर बोले कि है ना तू बस साइन कर दे, तेरे को क्या करना है इससे। फिर मैं बोली सर मैं तो नहीं करूँगी साइन, आप तो पता नहीं किस पे साइन करवा दोगे, जबकि मेरे को देखने भी नहीं दिया। वहाँ पे क्लास टीचर भी मौजूद थे, क्लास के बच्चे भी मौजूद थे, आप उनसे भी बात कर सकते हो। मेरे को हर बार टॉर्चर किया है गोपी सर ने। गोपी सर ने आपको टॉर्चर किया? हाँ। तो अब आपके एग्जाम है वो कितनी तारीख से है? परसों से ही है, 4 मार्च से। परसों से ही है। तो अब मान लो कि आपका एक जो भाई था हाँ उसका एग्जाम वगैरह? उसका भी नहीं हुआ, उसको प्रैक्टिकल देने दिए, अब उसका भी परमिशन लेटर नहीं दे रहे। परमिशन लेटर नहीं देने दे रहे। जब आपने मतलब ये सॉर्ट आउट कर लिया था पीछे का धरना, उसके बाद में आप स्कूल में आए तो आपके साथ क्या क्या हुआ था? स्कूल में आए बाद में बस वो प्रैक्टिकल वाले दिन मेरे साथ वो किया कि ना साइन वाइन कर दो, और अभी परमिशन लेटर लेने आई तब भी किया। उसके बाद में जब आपके घर वालों ने बात की तो उसके बाद में ये क्या बोले? अभी पर प्रैक्टिकल वाली बात हुई थी तब तो बजरंग बराला अंकल जी उनको फ़ोन किया था कि उनको बताया कि आपके सामने बात हुई थी सारी, फिर भी ये वो देने नहीं दे रहे। तब बजरंग सर अंकल जी ने बात की गोपी सर से, फिर उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल देने दिए और अब आज चल ही रहा है। अच्छा, अब एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं? हाँ ठीक है, धन्यवाद। फीस माफ की बात हुई है, मैं नहीं मानना, कहीं मानेगा ये संसद कौन मान रहा है बात में? ये सगड़ा मिटवा देगा, वो नए बात कर ये यहाँ भी पूछ रहे हैं लड़की को, ये तो यहाँ भी कह रहे हैं कि बच्चा का 2 लाख इलाज का लाख नहीं लागे तो हाँ जी है, क्यों नहीं दे रहे हो लड़की को? क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट, हंगामा मत करो, आराम से। हाँ जी, बच्चे को परमिशन लेटर क्यों नहीं दे रहे? कारण बताओ। फीस बकाया है, फीस का मैंने आपको रसीद दिखा दी। एक चीज और, हाँ आराम से करो, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। नहीं आपसे मैं स्टेटमेंट नहीं लेगा, आपसे स्टेटमेंट लेके मेरे को फायदा नहीं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना परमिशन बिना फीस जमा हुए कोई बच्चे को परीक्षा नहीं देने देंगे? ये डी ऑफिस से बात करो, डी ऑफिस से बात करो। लिखा हुआ है, डी ऑफिस में लिखा हुआ है? लिखा हुआ हो? नहीं ये बताओ, लिखा हुआ है? आप बताओ, फीस जमा करो और प्रवेश पत्र दो। नहीं ये बता दो आपकी बच्चे की अगर मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने कोई पे संविधान नहीं लिखा होगा, तो मैं करूँगा प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस लगेगी लगेगी तो कौन से संविधान में? और एग्जाम में बैठने से रोक नहीं एग्जाम में सकते बैठने के लिए आप रोक सकते हैं? एग्जाम आपके हाथ में है क्या? ये शिक्षा का नियम है कि शिक्षा विभाग करवा रहा है एग्जाम, आप करवा रहे हो। से बोर्ड की परीक्षा में आप रोक नहीं सकते अगर उसकी फीस जमा नहीं है तो भी। क्या मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको, बताओ। जो बकाया फीस है वो जमा कराओ और प्रवेश पत्र लो। इसके अलावा मेरे पास ऐसे बोल रहा हूँ सर कि परमिशन लेटर बच्चे को परीक्षा नहीं देने दोगे? परीक्षा को मेरे को मतलब नहीं, मैं तो प्रवेश पत्र जब भी दूंगा जब बकाया फीस जमा कराओगे तब आप। तो ऐसे मतलब नहीं दोगे आप? ये चीज हमें लिखी हुई दिखा दो कि ये लिखा हुआ कि बच्चे का अगर ये डी ऑफिस में बात करो आप। सर डी ऑफिस से तो पता है हमें, शिक्षा का नियम पता है हमें। वो प्रवेश पत्र है ना, वो जब भी देंगे जब फीस जमा कराओगे तब आप। नहीं तो शिक्षा का नियम तो ये है कि अगर बच्चे का अगर फीस जमा नहीं है तब भी आप उसको एग्जाम में बैठने से नहीं रोक सकते। तो आप परमिशन लेटर कैसे रोक सकते हो? फीस जमा कराओ और प्रवेश पत्र पर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि नियम ये है कि आप परमिशन लेटर नहीं रोक सकते। मेरे को मत बताओ। डी ऑफिस में जाओ, डी ऑफिस में जाओ आप। हाँ डी ऑफिस में जाओ आप कंप्लेंट करो कि प्रवेश पत्र नहीं दे रहे। नहीं ये बताओ, आपके लिए नियम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए नियम लागू नहीं है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बकाया फीस जमा कराओ आप, बकाया फीस जमा कराओ और प्रवेश पत्र लो। मतलब आपका ये कहना है कि आप मतलब इस चीज को नहीं मान रहे, शिक्षा की जो नियम है उसको नहीं मान रहे? सारे नियम मान रहा हूँ, बकाया फीस जमा कराओ और प्रवेश पत्र लो। सर ये लिखा हुआ कहाँ है? ये डी ऑफिस में पूछो आप, ये डी ऑफिस में पूछो आप। तो स्कूल तो आपके ना डी ऑफिस कितने स्कूलों को वो रखेगा? नहीं वही रखेगा, उनका काम है अलग है। आप कंप्लेंट कीजिए कि आप प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं। कंप्लेंट तो कर देंगे, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अगर फीस जमा नहीं है तो आप परमिशन लेटर नहीं दोगे? मतलब सीधी सी बात ये है। और बकाया फीस जमा कराओ और प्रवेश पत्र लो। तो ये भी कर रहे हैं कि इन्होंने 43,000 रुपए जमा करा दी, रिसिप्ट भी इनके पास है। बकाया फीस जमा करो, बकाया ड्यू इसमें लिखी नहीं रखी। ड्यू है वो रसीद लेके आना, दोनों दिखाना।
बकाया फीस वो कैशियर से पूछ लो आप कितनी बाकी नहीं कैशियर से बकाया फीस तो सर आप बता रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। अभी बता दूंगा कैशियर से क्या अजी 1 मिनट अभी बता दूंगा कैशियर से क्या बकाया फीस तो आप बता रहे हो, हम कैशियर के पास जाएंगे। अभी बता रहा हूँ। एक मिनट, अरे वो बोलना उसको, बाबू को बोलना है। बकाया फीस बता दूं। 7 नंबर हैं और SR नंबर हैं S9534। प्रियंका फादर्स नेम राजवीर और मदर्स नेम सुमन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उससे पहले जमा कराई थी इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को 10,000 रुपये। तो उसमें रिसिप्ट नंबर है 48,436 और SR नंबर है इनके S9534। ठीक है, वो फादर्स। हाँ, अब इसमें ये लिख रखा है यहाँ पे ड्यू अमाउंट 0। ये रहा सर, इसकी फोटो ले लो। ये ड्यू अमाउंट 0। पहले 10,000 कराई है, फिर 32। सिग्नेचर तो आप नहीं करोगे, सिग्नेचर तो आप नहीं। SR नंबर किस किस को दे रखे आपने? नंबर है इसमें सर। नहीं आपने SR नंबर बांट रखे तो वो बकाया को बता दूंगा, तो बकाया बता दूंगा। बताओ। 2 मिनटों को लेके हाँ, तो सिग्नेचर तो आप नहीं करोगे, या थोड़ी कोई मतलब आप सिग्नेचर करोगे, आप नहीं करोगे। अजी बकाया फीस वो बता दूंगा आपको, 2 मिनट तसल्ली रखो। बकाया फीस तो इसमें दिख रहा ना, 0 लिख रखा आपने। इसमें 0 नहीं है, वो लेके ऐसे 0 नहीं साहब, इसमें दिख रहा है ना। स्कूल वही चीज दिख रही है, वही दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस से लेकर फोटो ले ना इनकी, हमारे ऑफिस दोनों की फोटो ले उनकी, तो इसकी फोटो ले लो ना। पकड़ती हूँ दिखा रहा हूँ। फोटो ले इसकी दोनों, फोटो उतारो इसके दोनों, की स्कूल में कौन कटे या और ले लो नीचे की। वो 2 मिनट बता दूंगा। संजय थालोर रूम में जाके 2 लेडीज हुए, खुद संजय थालोर नहीं साइन का क्या आप तो साइन नहीं करोगे? नहीं, हस्ताक्षर तो आपके हाथ की बात, आप करोगे या नहीं करोगे, ये कौन सा हो सकता है। अब तो आप ये कह रहे थे मेरी साइन नहीं कैशियर पे नहीं है, करेगा, कैशियर कैशियर को तो आप बोलोगे ना वो करेगा ना, वो तो आप ये कैशियर को तो आप बोलोगे वो करेगा। अब आप बोल रहे हो अभी कि दिखा कैशियर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, बकाया दिखा दूंगा। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम बहस नहीं कर रहे, हम बहस नहीं करे, हम बहस नहीं करे, हम पूछ रहे हैं आपसे। 2 मिनट क्या, जो बकाया वो भी बता दूंगा। बहस करेंगे 2 मिनट तो रुक जाओ आप, बकाया कैशियर लेके आ रहा भी बता देगा। बैठ जाओ 2 मिनट आराम से आप। कैशियर कैसे जाएंगे हम, क्यों जाएंगे, हमारा कायदा नहीं क्या, जाएंगे क्यों, जाएंगे क्यों, आप ऐसे कैसे बोल दिए, कैसे बोल दिया आपने ऐसे, जमा करा हुआ जाएंगे नहीं, मैं करूँ जमा करवाओ, उसके बाद ही प्रवेश लेटर देंगे। मैं तो दूंगा, बकाया जमा करने बाद ही दूंगा, नहीं दूंगा तो आपके स्कूल में नए नियम लागू हैं? आपकी चलेगी क्या? हाँ मेरी चलेगी। क्या शिक्षा विभाग आपने ले रखा? आप जाओ ना वहाँ, नहीं आप कंप्लेंट कीजिए, आप कंप्लेंट कीजिए। जिंदगी आप खराब कर रहे मैं हो, कह रहा हूँ कंप्लेंट करो आप, बच्चों की जिंदगी आप खराब कर रहे हो, कंप्लेंट कीजिए आप। कंप्लेन तो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बच्चों करो। की जिंदगी ये आप खराब लिखित कर में रहे नहीं हो। है, लिखित में नहीं मेरे चलेगा। मेरे सुनो आप, वो दिखाओ आप। क्या दिखाऊं, कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये ऐसे दिखाने आज से थोड़ी होगा। सुन लीजिए आप। आशीष की तो पिछली साल की 11,000 बकाया है, इस साल के 42,500, और प्रियंका की पिछली साल की 11,000 अब यहाँ है, प्रियंका और की हो रही है। हाँ प्रियंका की है 43,500 बकाया है। 43,500 कंप्यूटर से बिल निकाल के लाए। कोई बिल नहीं ये निकला। ऐसे लिखित क्यों नहीं है? सर मेरी बात सुनो, लिखने के लिए गार्जियन से ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, ये भी चलेगी, ये भी लिख लेंगे, पेन से लिख के मांगते हो क्या? पन्ने पर लिखने वाले ये भी लिख लेंगे। अब क्या करना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप पेपर नहीं देंगे, मैं करूँ आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं क्यों नहीं दिखाऊंगा, दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाओगे, नहीं दिखाऊंगा, नहीं पेन से लिख नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं, ये गार्जियन सारे हैं, आपको ना तो देखने वाले, गार्जियन हमारे साथ में है ना, हमारे साथ में गार्जियन मैं तो ये कह रहा हूँ बकाया वो जमा कराओ। गार्जियन हमारे साथ में है ना। नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। गार्जियन क्यों नहीं गार्जियन, जब गार्जियन से देखेंगे तो क्यों नहीं दिखाओगे। सुन लीजिए पहले, हम नहीं लेने का। गार्जियन से अपना आपके पास मैंने बच्चे की रजिस्ट्री भेज दिया जो बकाया की, क्या भेज दिया, क्या भेज दिया, रजिस्ट्री भेज दी। जब हमारे पास में गार्जियन से, तो गार्जियन से एक रिकॉर्ड पूछेगा ना। दिखाओगे तारे दे दूंगा उनको बकाया, वो क्या रजिस्ट्री भेज दी उन्होंने, ली नहीं, मैंने उनको व्हाट्सएप किया है, बात तो सलीके से मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप दिखाओ, वो हैं? व्हाट्सएप हाँ दिखाऊंगा, अरे क्यों इतने गफलाबाजी कर रखी है? अभी व्हाट्सएप दिखा दूंगा। राजवीर जी को मैंने व्हाट्सएप किया बकाया फीस का, अभी दिखाता हूँ। राजवीर नंबर बोलो जरा। जो बात कर रहे हैं हाँ। ना, एक करेंगे तो उत्तर सही तरीके से बात करो आप। नहीं, आप इस प्रकार से घेर रखा है, एक लगवा देंगे, ये लगाने की जरूरत नहीं है, चेयर लगवा देंगे आराम से आप बैठ के। साहब इतनी संतोष वाली बात होती सर जी, इतनी संतोष वाली बात होती ना, तो यहाँ तक आने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हर चीज का हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो बकाया वो लिखी थी मैंने, सुनो, आपके स्कूल में ऑनलाइन है,
क्या सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आपने यहाँ पेन से लिख रखा है ये, तो क्या दिक्कत होगी? ऐसा पेन से तो मैं लिख दूंगा। नहीं पेन से गार्जियन से लिख लेंगे 5 लाख रुपए। पेन से लिखे हुए मान लो क्या पे? नीचे सिग्नेचर मेरे। आपके ही आता है, आपसे ही आता है। गार्जियन पे सिग्नेचर करेंगे, गार्जियन से लोगों को सिग्नेचर नहीं आता नहीं है। पेन से लिखे हुए मान लो क्या पे? मैं लिख के दूंगा पेज पे, अरे मैं ये कर दूंगा, बकाया है वो भी जेब में कर दूंगा। अरे सर वो बकाया है वो जेब में। आप अपने पेन से लिख के और अपने नहीं पेन की तो आपकी हाथ की बात है ना, तो वो पेन की तो आपकी हाथ की बात है ना। कोई प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल हो, आपने पेन से लिख दिया कि इतनी बाकी है और नीचे साइन कर दिया। किस चीज को मानोगे आप? कंप्यूटर में अच्छा ऑनलाइन कंप्यूटर, ठीक है। हाँ वो दिखा दूंगा। एक आ जाओ मेरे साथ, कोई भी कंप्यूटर दिखा दूंगा। अभी एक आ जाओ, चलो एक आ जाओ, कोई सा भी कौन आना चाहता वो दिखा दो। मार तू मेरे को, फिर मैं बताऊं। ठीक है जी, बोल के लाओ। कालो जी फोन करो। बदतमीजी के बिना काम। कौन है? नहीं हम बदतमीजी नहीं करे सर, हम बदतमीजी नहीं करे, हम बदतमीजी नहीं करे सर, हम बदतमीजी नहीं करे। आप कर रहे हो बदतमीजी? नहीं ना जाइए आप यहाँ से, हम फीस जमा करो, कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको। ना कोई आराम से बात नहीं, बदतमीजी नहीं करते हैं सर। क्या बदतमीजी की आपके साथ? बिल्कुल भी आपको नहीं क्या बदतमीजी की वो बताओ ना। मैं तो आ रहा हूँ। ना नहीं आओ के लिए अभी कोई बात नहीं करनी। नहीं बदतमीजी कहाँ से करे? आपसे बात नहीं कर रहा था, आपसे कोई बात नहीं करनी आपको, बिल्कुल भी नहीं आपसे बात नहीं कर रहा था। 099 आराम से कर रहे थे सर, मैं अब भी बोल रहा हूँ आराम से कर रहे थे। और आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं फेंक के मार, आप बिल्कुल बदतमीजी कर रहे हो। स्कूल है, गाली गलौज नहीं हाँ, करेंगे। बोर्ड का सेंटर है। क्या बदतमीजी क्या कर रहे हो आप यहाँ? नहीं क्या बदतमीजी की? क्या और क्या कर रहे हो? क्या किया? क्या किया? सर बदतमीजी कर रहे हो? क्या किया? मैंने आपको आते ही कह दिया। बदतमीजी कौन सी की वो बताओ। बकाया फीस जमा करो आप। सर ये चीज बताओ आप। मैंने आते ही कह दिया बकाया फीस जमा करो, प्रवेश पत्र लो। आप ये बोल रहे हैं कि मैं बकाया फेंक के फीस मार जो गार्जियन से वो बताएंगे ना, दूंगा। बता रहे हैं ना। ये तो नंबर मैं कर रहा हूँ, एक आ जाओ आप कोई भी। नहीं, तो आप फेंक के मार दोगे क्या? आप फेंक के मार नहीं, आप बोल रहे हो ये बात। गार्जियन भगवान होता है। नहीं, आप भी गार्जियन हमारी भगवान सुनो होता मेरी है, हम भी बात, मानते ये हैं आप गार्जियन। आराम से लगवा ले। मैं बताऊं, देखो आप मीडिया वाले हैं, आप आप सुनो मेरी बात, एक मिनट या से- तो आप बोल जाओ पहले या फिर मैं बोल जाऊं पहले। आपका काम है एक आराम से बैठे, आप बैठ करके कुछ चाय पानी पीवें। चाय पानी पीने के बाद इनको पूछें कि देखो गुरुजी ये मामला हमारे सामने आया है, संज्ञान में आया है, आप अपना जवाब दें। अब सुनिए, 1 मिनट सुनिए आप मेरी बात। मीडिया वाले से धन्यवाद है, आपका वेलकम है। हमारे स्कूल में आए हो तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा पानी करें, चाय पानी पिलाएं, ये भी हमारे मेहमान। भीतर आराम से बैठते हो, आपने किस प्रकार से उठा रखा है, ये काम अपना नहीं है। ये अपना नहीं है। अब एक मिनट अपना नहीं है। अब आप संतोष से जवाब बैठिए दीजिए ना। आप आराम, मैं करवाऊंगा संतोष से बात, मैं करवाऊंगा। सुनो क्यों करेंगे ना? संतोष से करवाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे। जिंदगी खराब लड़की कर दी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो ऐसे इनको तो ऐसे हो गया। किनको क्या समाधान बैठने होगा? से तो समाधान नहीं, होगा, सर जी। कोई चीज का आवाज करने से नहीं, समाधान सर जी, होगा। सर जी, सर जी। इस प्रकार से समाधान होता है। सर हम पूछ रहे हैं, एक मिनट साहब, एक मिनट सर जी, हम पूछ रहे हैं ना आपसे, क्या समाधान होगा ये बताओ। आप HM जो आपके लेके आए ना समस्या, उस समस्या को आप एक एक बैठ करके HM से पूछें, HM आपको जवाब देगा। एक चीज और हर चीज का समाधान होता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका इंडिया में समाधान नहीं है। समाधान है साहब, लेकिन विनम्रता से, अनुशासन से, शालीनता से, इन्होंने ये बताया, से हर चीज का सुनिए सर, सुनिए, इन्होंने ये बताया कि मतलब कि बच्चे का भविष्य खराब कर दिया, और आपने ये कहा कि मतलब कि नहीं होगा, तो इसका समाधान क्या है कि मतलब नहीं होगा, आप बताइए। आप बैठेंगे तब तो बताएंगे ना। आप तो इस प्रकार एक HM को सुनी मार, 50 आदमियों ने एक HM को घेर रखा है और आप उनकी सुन ही नहीं रहे, आपकी वो नहीं सुन रहे। एक साथ 5 आदमी बोलोगे, नहीं सुनोगे। अब आप मेरे साथ बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप एक एक पूछ ले, आराम से बैठे, आपका वेलकम है, आपका वेलकम है। आप 50 आदमी बोलोगे तो यार वो एक आदमी जवाब देगा कैसे, मुझे आप बता दो। अब तुम यहाँ खड़े हो और हम सारे बोलेंगे तो जवाब कैसे दोगे? देने वाले तो 10,000 में भी देंगे ना, नहीं देते, एक की सुन के देते। पहले आप पूछ ले, फिर ये पूछ ले। एक चीज बताऊं सर आपको, समाधान हो जाएगा सर, हर चीज का समाधान है। समाधान उस चीज का हो जाएगा जिस चीज का कोई मतलब अर्थ निकलता हो। इन्होंने रसीद देख के बोल दिया कि मेरे स्कूल की रसीद नहीं है। जिस 1 मिनट में आप राजवीर जी अंदर बैठे हैं, आप अंदर आए, एक बैठे। ये लगाने से, बार लगाने से कोई चीज का, आप आराम से अंदर बैठिए, मैं कराऊं समाधान। आप अंदर बैठिए, आइए। मेरी तो सुनो आप। सुनो बात, क्या करना चाहते हो आप? अब आपसे कोई बात नहीं करें, भाई साहब को सारी बात बता दी मैंने। नहीं, सिर्फ दिखाया है, दिखा दिया। सारे मत बोला करो आप, नहीं, सारे नहीं, आपका चैनल है, दुनिया खुदा नहीं हो देखती गया है, इस प्रकार सारे मत बोला करो। आप लीडर बनो यार। बन के माप से आपने स्कूल खोली तो आप कलेक्टर हो गया। आप नियम बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? इज्जत से बकाया फीस जमा कराओ आप।
तो बिना बकाया फीस आप बच्चे की वो कर सकते हो क्या? नहीं देंगे। एक आदमी बना देंगे। निकालना होना तब आ जाना मेरे पास। मेरी बात सुने, आप आराम से। किसको? कौन बोलेगा? क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्या है? दिखा देना रिकॉर्ड आप। कोई नहीं बोलता। अरे कोई नहीं। कौन बोलता है? कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। तो ये बाबा पूछा हाँ चिड़ावा कार्यालय पंचायत समिति के सामने और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ACBO साहब है उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन बात छुट्टी पे ही उन्होंने बातचीत को नहीं हो पाई। परिजन तंदे करने मिला, परिजन अपने साथ ही। तो जुड़ा रहो जिला न्यूज झुंझुनू, स्टार न्यूज झुंझुनू और टोटल न्यूज झुंझुनू। खबर थाने जल्दी जागी, बच्ची ने न्याय मिल रहा है। जो CBO साहब अब बच्ची ने न्याय दिया है या क्या करे जल्दी तारे बीच में खबर लाई जाएगी। और परिजनों ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि बच्चा को भविष्य का टीचर है खराब ना कर सके। धन्यवाद। लिखो है साइन कर दिया आपका मेल जी देते काउंटर पे। ठीक है, लिख दिया ना।